नमस्कार। समाजवादी पार्टी ही नहीं, दूसरे दलों की भी इस बात पर निगाह लगी हुई थी कि अखिलेश यादव विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का आसन किसको सौंपेंगे। ये दूसरे शब्दों में कहें तो विधानसभा में अपना उत्तराधिकारी अखिलेश यादव जी किसको बनाएंगे। तमाम नाम चर्चा में थे। रामाचल राजभर से लेके इंद्रजीत सरोज तक, और एक बड़ा नाम था अखिलेश यादव के अपने चाचा समाजवादी पार्टी के बड़े नेता शिवपाल सिंह यादव का। चर्चा थी कि चूंकि अखिलेश जी लोकसभा में समाजवादी पार्टी के नेता हो गए हैं संसदीय दल के, तो इस नाते अब शायद विधानसभा में नेता विपक्ष का आसन शिवपाल जी को मिल जाए। लेकिन अखिलेश यादव ने इस पद के लिए चुनाव किया पूर्वांचल के एक बुजुर्ग ब्राह्मण नेता का, अपनी पार्टी के माता बाबू जी हाँ, माता प्रसाद पांडे। माता प्रसाद पांडे मुलायम सिंह के कार्यकाल में भी विधानसभा के अध्यक्ष रहे, अखिलेश यादव के कार्यकाल में भी जब उनकी सरकार थी तो विधानसभा के अध्यक्ष रहे। बुजुर्ग नेता हैं और पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी के पास जो कुछ एक ब्राह्मण चेहरे हैं उनमें सबसे बड़ा चेहरा माता प्रसाद पांडे का है। तो अब चूंकि विधानसभा में नेता विपक्ष की कुर्सी बड़ी होती है, उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, और वैसे भी आप देखिए कि भाई नेता सदन मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा, सत्ता पक्ष का सबसे बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री, तो उस नाते भी नेता विपक्ष का एक बड़ा औरा है राजनीति में। आप उत्तर प्रदेश में नेता विपक्ष का महत्व इससे समझिए कि इस पद पर राजनारायण रहे, इस पद पर चरण सिंह रहे, इस पद पर नारायण दत्त तिवारी रहे, मुलायम सिंह रहे, तो बड़ा चेहरा, बड़ा पद है और बड़े चेहरे के लोग इस पर बैठते रहे। चंद्रबाबू गुप्ता रहे नेता विपक्ष। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में पहले नेता विपक्ष थे राजनारायण जी हाँ, तो अब उसी आसन पर बैठेंगे माता बाबू। अब सवाल उठता है कि इतने सारे दावेदारों में से, और वो सारे दावेदार पीडीए के फॉर्मूले के तहत थे। अखिलेश यादव का जो एक नया फॉर्मूला चल रहा पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उस फॉर्मूले में थे। चाहे इंद्रजीत सरोज हो, चाहे तूफानी हो, चाहे रागिनी सोनकर हो, चाहे शिवपाल सिंह यादव हो, चाहे रामाचल राजभर हो, जितनों के भी नाम चल रहे थे। कोई दलित था, कोई पिछड़ा था, कोई महिला दल और थी और पीडीए से थी। लेकिन सबको छोड़कर अखिलेश यादव ने ब्राह्मण कार्ड क्यों चला, ये समझने की बात है और बड़ी बात है। क्या अखिलेश यादव के सामने एक समस्या ये भी थी कि बसपा से आए हुए इंद्रजीत सरोज और रामाचल राजभर, इनमें से किसी को बनाते तो शायद समाजवादी पार्टी का जो उनका अपना कार्डर है, जो अपना नेतृत्व वर्ग है, वो शायद उस नियुक्ति को पचा नहीं पाता। उसको लगता कि हमारी उपेक्षा करके बसपा से आए आदमी को क्यों देगी कुर्सी, एक, इसलिए उनके नाम कटे होंगे। एक दूसरी समस्या ये भी थी कि सपा से अगर किसी और को बनाते, यानी सपा से किसी और बड़े नेता को बना देते जो पीडीए से ही होता, तो शिवपाल जी नाराज होते। फिर ये तुलना होती, वो शिवपाल यादव क्यों नहीं, जब इन्हीं को बनाना था तो इनसे अच्छे तो चाचा ही थे। क्या इसलिए अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं, सबको छोड़ो, ब्राह्मण को बैठाओ। और एक जो नैरेटिव कई बार चलता है कि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों का स्थान नहीं है, सवर्णों का स्थान नहीं है, और अखिलेश यादव ने चूंकि पीडीए पर बहुत ज्यादा एग्रेसिवली फोकस किया, इसलिए भी इस नैरेटिव को बल मिला। तो क्या उस नैरेटिव को डाइल्यूट करना चाहते हैं, कम
शिथिल करना चाहते हैं अखिलेश यादव माता प्रसाद पांडे को विधानसभा अध्यक्ष अरे नेता विपक्ष बनाकर? जी हाँ, ये भी हो सकता है। समाजवादी पार्टी ये कह सकती है कि हमने माता प्रसाद को 2 बार विधानसभा का अध्यक्ष और 1 बार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया, लेकिन इस सब के बीच में शिवपाल सिंह यादव थोड़ा मायूस जरूर हो गए होंगे। उनको लग रहा होगा कि अब उनके लिए समाजवादी पार्टी में फिलहाल बहुत कोई स्कोप नहीं है। 27 के विधानसभा चुनाव के बाद क्या परिस्थिति बनेगी, तब शिवपाल जी की क्या भूमिका होगी, वो अलग बात है। लेकिन अभी आज की तारीख से लेके और विधानसभा चुनाव के नतीजों तक शिवपाल जी की कोई स्थिति परिस्थिति बहुत महत्वपूर्ण हो जाए पार्टी में, ऐसे संकेत अब नहीं मिलते। हाँ, अगर वो नेता विपक्ष हो गए होते तो विधानसभा में मुख्यमंत्री के आमने सामने टकराते, मुख्यमंत्री से आमने सामने टकराते, तो उसका एक संदेश अलग जाता। शिवपाल जी के जो चाहने वाले हैं उनमें भी ऊर्जा आती, उनको भी लगता कि भाई चाचा का जलवा है। अब चाचा का मन बुझ जाएगा, ऐसा मान रहे हैं। आपको याद होगा कि अभी लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने एक जनसभा में कहा भी था मैनपुरी में कि हम चाचा के लिए कुछ बड़ा सोच रहे हैं और बहुत जल्दी ही उनको कुछ बड़ा दिया जाएगा, बड़ा पद। लेकिन अब तो ऐसी कोई स्थिति बची नहीं। पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष बन गए पाल साहब इलाहाबाद वाले, नेता विपक्ष हो गए माता बाबू। फिर उत्तर प्रदेश में और क्या बचता है जो शिवपाल यादव को मिल सकता है? विधान परिषद में वो है नहीं, हालांकि विधान परिषद में एक दूसरे यादव जी सपा के नेता हो ही गए। तो कुल मिला के अभी शिवपाल जी को धैर्य के साथ प्रतीक्षा ही करनी होगी। विलय अपनी पार्टी के समाजवादी पार्टी में विलय के बाद शिवपाल यादव के पास हाथ में केवल अपने बेटे के लिए एक लोकसभा सीट आई, बदायूं, और वहां से उनके बेटे को विजय मिल गई और वो लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो गया आदित्य। बस यही कुल जमा हासिल है शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में अपनी पार्टी के विलय के बाद। उनके शिवपाल के चाहने वालों में बहुत तेजी से इस बात की चर्चा थी कि अब वो लोग मानकर चल रहे थे कि शायद शिवपाल यादव ही नेता विपक्ष बनेंगे, क्योंकि उनको लग रहा था कि अखिलेश यादव जब दिल्ली पहुंच गए हैं तो उत्तर प्रदेश को वो छोड़ देंगे शिवपाल यादव के लिए विधानसभा के संदर्भ में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ना प्रदेश का अध्यक्ष पद मिला शिवपाल यादव को, ना विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद मिला। तो अब समझदार लोग जो हैं शिवपाल यादव के चाहने वाले, वो यही कह रहे हैं कि अब चाचा को इंतजार ही करना होगा विधानसभा चुनाव के परिणाम तक। विधानसभा, और हाँ, एक कसौटी जरूर होगी, जब विधानसभा के चुनाव के लिए टिकटें बंट रही होंगी, तब उसमें शिवपाल यादव अपने कितने लोगों को एडजस्ट करा पाते हैं, कितनों को टिकट दिला पाते हैं, उसमें से कितनी जीत कराते हैं, ये सब किंतु परंतु बहुत बड़े हैं। लेकिन फिलहाल अभी से और विधानसभा चुनाव की का नगाड़ा बजने तक शिवपाल यादव को संयम के साथ, शांति के साथ प्रतीक्षा काल बिताना होगा, ये तय है।